हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक और नई गाय के बारे में। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 28 और आपने इससे पहले 27 लेक्चर तक यदि हमारे नहीं वॉच किए होंगे गाय के तो जरूर जाकर हमारी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे जर्सी गाय के बारे में जिसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस टॉरस। बच्चों, बॉस टॉरस क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये विदेशी गाय है। कैसी गाय है बच्चों? विदेशी गाय है, जिसे हम लोग एक्सोटिक ब्रीड कहते हैं। ये हमारी दुधारू गाय है। कैसी गाय है बच्चों? ये हमारी दुधारू गाय है। इन्हें दूध पर्पस से पाला जाता है, ना कि इसे भार वाहक के रूप में पाला जाता है। तो यदि आपसे पेपर में पूछे कि निम्न में से कौन सी गाय दुधारू गाय है, यदि उसमें आपको जर्सी मिलता है तो जर्सी आपकी कैसी कैटेगरी में आएगी बच्चों? दुधारू गाय की कैटेगरी में आएगी। इस तरीके के पेपर में आपसे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है बच्चों की जर्सी गाय की उत्पत्ति स्थान कहां माना जाता है? तो विदेश में तो है, लेकिन विदेश में कहां? तो भाई विदेश में हमारा है बच्चों कहां पर? ठीक है, एक आपको नाम मिलेगा फ्रांस। उत्पत्ति स्थान कहां से हुई बच्चों? फ्रांस से हुई है। द जर्सी ब्रीड ओरिएंटेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ जर्सी। जर्सी एक शहर का नाम है बच्चों। ठीक है, जर्सी एक पोर्ट का नाम भी है। तो जर्सी जो है बच्चों वो शहर होता है हमारा यूके का। बच्चों किसका? यूके का, मतलब जो अमेरिका से लगा हुआ शहर है वहां देखने को मिलता है आपको। तो ये क्या है बच्चों? स्मॉल ब्रिटिश आइलैंड, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कई बार यूके लिखते हैं। इन इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लिश चैनल बच्चों, इंग्लिश चैनल, ठीक है, ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्रांस। कहां पर बच्चों? कोस्ट ऑफ फ्रांस। तो उत्पत्ति स्थान माना जाता है बच्चों फ्रांस। यदि आपसे पूछा जाए जर्सी नस्ल की उत्पत्ति फ्रांस के तट पर इंग्लिश चैनल में एक छोटे से ब्रिटिश द्वीप जर्सी द्वीप पर हुई थी बच्चों। तो याद रखेंगे आप लोग। बच्चों, यदि ग्रामीण स्थिति में इसका दूध पूछा जाए, मतलब जो ग्रामीण लोग जिस गाय को, इसी गाय को यदि पालते हैं तो दूध कितना होगा? तो बच्चों उनके पास में दूध की मात्रा काफी कम नजर आएगी उनको। तो लगभग 5000 लीटर पर ईयर ये आपको दूध देगी। मतलब एक बछड़े से दूसरे बछड़े के बीच का जो अंतराल रहता है, मतलब जिस समय में वो क्या होती है, बछड़े को जन्म देती है, तो जब तक वो दूसरे बछड़े को जन्म ना दे दे उस टाइम ड्यूरेशन ये कितना दूध दे सकती है बच्चों? आपको लगभग 5000 लीटर दूध दे सकती है ग्रामीण स्थितियों में, मतलब रूरल कंडीशन में। यदि वहीं पर बात करें व्यावसायिक फर्म में, मतलब कॉमर्शियल फर्म में, कि यदि आपके पास में डेयरी फार्म है, यदि आप उस पर्पज से पालते हैं तो आपका दूध प्रोडक्शन, जो मिल्क प्रोडक्शन होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा, जो लगभग 8000 लीटर आपको पर, ठीक है, एनुअल देखने को मिल जाएगा, पर ईयर देखने को मिल जाएगा, मतलब प्रति ब्यात आपको देखने को मिल जाएगा। प्रथम प्रजनन ब्याने की उम्र जो होती है, फर्स्ट ब्रीडिंग एज, तो बच्चों जितनी भी जो जर्सी गाय होती हैं ये, ठीक है, जैसे यदि आपसे मैं बात करूं देसी गाय की ब्याने की उम्र कितनी होती है बच्चों? तो 3.5 से 4.5 वर्ष के बीच में क्या हो जाती है? प्रथम एक बछड़े को जन्म देने योग्य हो जाती है, मतलब पहली बार क्या हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट ब्रीडिंग एज इनकी हो जाती है। लेकिन वहीं पर यदि हम जर्सी गायों की बात करें, ये ईयर में यदि हम बात करेंगे तो ये ईयर में हो जाएगा। यदि इसको मंथ में काउंट करेंगे तो बच्चों मंथ कितने हो जाएंगे? तो लगभग आपके मंथ कितने हो जाएंगे बच्चों? ठीक है, 41 मंथ के आसपास से स्टार्ट हो जाएगी ये, 3.5 वर्ष में 41 मंथ से शुरुआत हो जाएगी। तो इनको काफी कम समय लगता है बच्चों। यदि आपसे पूछे 26 से 30 मंथ में क्या हो जाती है? बच्चे देने योग्य हो जाती है। तो मान के चलो कितने वर्ष बच्चों? तो बोले 2 से 2.5 वर्ष के बीच में क्या हो जाती है बच्चों? ये बच्चे देने योग्य हो जाती है। इनकी उम्र काफी कम होती है। तो ईयर में पूछा जाए तो बोले 2.5 वर्ष, मतलब 2 से 2.5 वर्ष। और यदि आपको देसी की पूछा जाए तो बच्चों 3.5 से 4.5 वर्ष के बीच में माना जाएगा। और यदि मंथ में पूछा जाएगा तो 26 से 30 मंथ। आप किसी एक चीज को याद रखें, उसका यदि आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ईयर निकल जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके बच्चों। प्रजनन की अवधि में अंतराल यदि आपसे पूछा जाए कि भाई एक बछड़े से दूसरे बछड़े के बीच में जो अंतराल होगा वो कितने दिनों का होगा? तो लगभग 437 डेज माना जाता है। ये सारे आंकड़े बच्चों जो आपको बताए जाते हैं ये सब एवरेज माना जाता है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन इनमें सभी में आपको फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन एवरेज आंसर आपका यही निकलता है। एक गाय एक बार ब्याने पर कितने समय तक दूध देती? तो बच्चों जर्सी गाय यदि एक बार किसी बछड़े को जन्म देती है तो उसके जन्म के लगभग 300 दिन या 270 से 300 दिन के बीच में क्या करती बच्चों? दूध देती है। उसके बाद में दूध देना बंद हो जाती है और फिर क्या हो जाती है? गर्भ धारण करके नए बच्चे को जन्म देती है। याद रखेंगे, 2 लगातार ब्याने के बीच की जो अवधि होती है, मतलब इंटर काल्विंग पीरियड, ठीक है, तो वो अंतर कितना होता है बच्चों? 13 से 14 मंथ का होता है, जिसे हम लोग ने यहाँ काउंट किया है। कहाँ पर काउंट किया है? इंटर रिप्रोडक्शन पीरियड जो है वो, ठीक है, 437 दिन जो है बच्चों वो इसी के अंदर आता है आपका। ठीक है, 2 लगातार ब्याने के बीच की अवधि, तो लगभग 13 से 14 मंथ में यदि पूछा जाए तो ये आपका आंसर होगा। एज ऑफ मेच्योरिटी कितना होगा बच्चों? कि भाई ब्याने की जो उम्र होती है वो उम्र क्या होगी? 2 से 2.5 वर्ष के बीच में ये क्या हो जाएगी बच्चों? मेच्योर हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी और किसी भी बच्चे को क्या कर सकती है? जन्म देने योग्य हो जाती है। याद रखेंगे, इंटर काल्विंग पीरियड यदि आपसे पूछा जाए तो भाई 425 से 540 दिन के आसपास में होता है। इंटर काल्विंग पीरियड क्या होगा बच्चों आपका?
ठीक है। तो इंटर कालविन पीरियड यदि आपसे मंथ में पूछा जाए तो 13 से 14 मंथ, या तो फिर दिन में पूछा जाएगा तो यही दिन के आसपास में, ठीक है, ये दिन लगभग, या ये दिन पकड़ के चलते हैं आप लोग, ये दिन के आसपास में आपको नजर आ जाएगा। तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग, काफी अच्छी दिखाई देती, सुंदर होती है गाय, दिख रहा है आप सभी लोगों को, ठीक है। ये गाय का कलर होता है, तो आपसे कलर भी पूछा जाएगा पेपर में, तो गाय का कलर कैसा होता है। तो बच्चों जर्सी गाय जो होती है बच्चों, ठीक है, तो जर्सी गाय यदि आपसे पूछा जाए बच्चों उत्पत्ति स्थान कहाँ देखने को मिलेगी, कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये डेनमार्क में देखने को मिलेंगी, फ्रांस इसका तो उत्पत्ति स्थान है ही, न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगी, अमेरिका में देखने को मिलेगी। याद रखेंगे जर्सी गाय का जो कलर होता है बच्चों लाल रंग का फॉन होता है, मतलब प्योर लाल नहीं होता, यदि आप देखेंगे डायग्राम में तो प्योर रेड नहीं है, ठीक है, हल्का सा कैसा है बच्चों, क्रीमी में रेड है बच्चों, है ना। तो याद रखेंगे क्या होता है, जर्सी मवेशी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, रेडिश फॉन होता है, कैसा होता है बच्चों, रेडिश फॉन होता है, हल्का सा लाल रंग उसमें होता है, फॉन में होता है बच्चों, ठीक है। इनके दूध में जो बसा पाया जाता है बच्चों लगभग 4.5 या किसी किसी में 4.9 मिलता है। हालांकि कितना होता है बच्चों, एवरेज 4.5% ही इनके दूध में बसा की मात्रा पाई जाती है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई जर्सी गाय के दूध में कितने % बसा पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा 4.5%। सभी बच्चों को समझ में आ रहा, सभी स्टूडेंट क्लियर हैं। कोई डाउट यदि होते हैं तो बच्चों आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। 1 लीटर दूध में कितने % प्रोटीन पाया जाता है, यदि यहां से क्वेश्चन आता है कि जर्सी गाय के 1 लीटर दूध में कितने % प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों 4.95% के आसपास में प्रोटीन की मात्रा होती है। और इसका अदर नेम पूछा जाए, अन्य नाम होता है बच्चों एल्डरनी मवेशी। क्या होता है बच्चों, एल्डरनी मवेशी से कहा जाता है, ठीक है, एल्डरनी कैटल के नाम से इसे जाना जाता है अन्य नाम में। जर्सी गाय का अन्य नाम क्या होता है, एल्डरनी कैटल या एल्डरनी मवेशी के नाम से इसे जाना जाता है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो बच्चों हमने अभी तक इतनी सारी गाय, दुधारू गाय ये सारी पढ़ चुके हैं, भारवाहक भी पढ़ चुके हैं, द्विकाजी भी पढ़ चुके हैं। आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं बच्चों वो जर्सी के से शुरुआत कर रहे हैं, हमें अभी इतनी गाय और पढ़ना बाकी है, ठीक है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा आपका लेंदी हो रहे हैं, ठीक है, गाय के, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बार ऐसी टेस्ट सीरीज हमने लेकर आए हैं कि जिससे सारे गाय आपके कवर हो जाए और एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में बने। तो जरूर आप अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। बात करेंगे जर्सी गाय के बारे में, तो जर्सी गाय बच्चों लगभग 20 लीटर दूध पर डे देती है, ठीक है। यदि आप मैक्सिमम निकालने की कोशिश करो तो ये आपको 30 से 35 लीटर दूध तक भी दे सकती है, लेकिन यदि एवरेज माना जाए तो एवरेज कितना दूध देती है बच्चों, 20 लीटर प्रतिदिन ये दूध देती है। और कम से कम भी यदि देखा जाए तो बच्चों 8 से 10 लीटर। तो बच्चों दूध तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, मैक्सिमम मिनिमम ये कैसा फैक्ट है बच्चों, ये कंडीशन का फैक्ट है कि आप किस कंडीशन में जानवरों को पालते हैं। लेकिन ठीक है, जब हजारों गायों को लेकर एक रिसर्च की गई कि भाई ये किस कंडीशन में कितना एवरेज दूध दे सकती हैं, तो वो कितना लीटर निकला बच्चों, 20 लीटर निकला। आई होप समझ में आ रहा है। दूध डिपेंड करता है आप किस परिस्थिति में पाल रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। मैक्सिमम आप 30 से 35 भी निकाल सकते हो, मिनिमम आप 8 से 10 वो दे ही देगी। लेकिन एक एवरेज यदि देखा जाए सभी गायों का, तो जर्सी गाय का जो एवरेज दूध होता है बच्चों प्रतिदिन लगभग वो 20 लीटर के आसपास दूध देती है। क्लियर हो गया। अब बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जो नॉर्मली जो गाय होती है, ये सभी गायों के लिए यूज होता है बच्चों, नॉर्मली जो गाय होती है उसमें आपको फैट % कितना देखने को मिल जाता है बच्चों, 3 से 4% के आसपास आपको फैट देखने को मिल जाता है। ज्यादा यदि हुआ तो 5% तक फैट आपको गाय के दूध में देखने को मिल जाएगा। वहीं भैंस के दूध में यदि देखा जाए तो बच्चों 7 से 8% के आसपास में फैट आपको देखने को मिलता है, ज्यादा ही हुआ तो और भी फैट % बढ़ जाता है। तो इसलिए भैंस का दूध क्या माना जाता है बच्चों, भारी माना जाता है। जर्सी गाय का दूध पीने योग्य नहीं माना जाता है, ठीक है, वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, तो जर्सी गाय का दूध पीने योग्य नहीं होता है। ये बात आप याद रखेंगे, काफी रिसर्च में ये सामने आया है। गाय गाभिन होने के 9 माह 9 दिन बाद क्या देती है, बछड़े को जन्म देती है। वहीं पर जो भैंस होती है बच्चों 10 माह 10 दिन बाद एक बछड़े को जन्म देने, ठीक है, देती है, मतलब ये गर्भधारण रखती है। याद रखेंगे आप लोग। अब यदि आपसे बच्चों पेपर में पूछा भाई 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, जैसे मान के चलो यदि मैंने बोला कि भाई एक गाय का वजन, ठीक है, कितने केजी है, 100 केजी है, ठीक है। तो यदि उसमें पाउंड में दिया आंसर आ गया बच्चों, पाउंड में दिया आपका आंसर आ गया पेपर में, तो क्या करेंगे उसमें आप 2.2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। 2.2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा, क्या लग गया आपका 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, लगभग कितना हो गया बच्चों आपका 220 क्या हो गया बच्चों, ठीक है, पाउंड हो जाएगा। कितने पाउंड हो जाएगा बच्चों, 220 पाउंड आपका हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा।
तो आप 2.2 से क्या कर दें बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें। यदि आपको पाउंड पूछ रहा है तो जितने भी किलोग्राम रहेंगे उसमें 2.2 से क्या कर दें आप मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या निकल जाएगा आपका आंसर पाउंड में निकल जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एलबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एलबी, एलबीएस लिखते हैं बच्चों पाउंड को शॉर्ट में। पाउंड को क्या लिखते हैं बच्चों, एलबीएस लिखते हैं। तो यदि आपको क्या लिखा है 540 यदि लिखा है और यदि इसको पाउंड में पूछा जाए तो भाई 540 गुणित कितना हो गया 2.2 हो गया, पॉइंट हटा क्या लग गया, एक संख्या का 10 से 1 0 कट गया, 54 में मल्टीप्लाई कर दो आप 22 का, जो भी आंसर आएगा वो पाउंड में निकल जाएगा उसका वेट। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों जर्सी गाय की, जिसे क्या कहते हैं, एल्डरनी कैटल के नाम से जाना जाता है। ये मिल्क पर्पस होती है, ड्रॉट पर्पस नहीं होती है, इसको मिल्की पर्पस ही बोला जाएगा। हालांकि यदि आप चाहें तो भारवाहक का यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज नहीं किया जाता, तो सिर्फ मिल्की पर्पस होगी। यदि कुछ इंपॉर्टेंट देखा जाए तो बच्चों क्या होती है, फर्टाइल अच्छा होता है, वेल अडाप्टेड होती, किसी भी कंडीशन में रह सकती है, बहुत अच्छी फ्रेंडली होती है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। दूध भी बहुत अच्छा देती है, गुड फॉर मिल्क के लिए। यदि आप देखें तो ब्रीड साइज कैसा होता है बच्चों, मीडियम टू लार्ज होता है। कैसा होता है बच्चों, या स्मॉल टू मीडियम बोल सकते हैं इसको, स्मॉल टू मीडियम की ओर जाता है ये, ठीक है। तो ना तो काफी बड़ा है ना तो काफी छोटा है, मीडियम टू क्या जाएगा, स्मॉल टू क्या जाएगा बच्चों, मीडियम जाएगा। बुल यदि देखें बच्चों तो इसका वजन कितना होता है नर का, तो इसमें जो नर जर्सी होती बच्चों उसका वजन होता है 540 से 820 केजी के आसपास हो सकता है। एवरेज यदि देखा जाए तो बच्चों लगभग 540 केजी के आसपास आप पकड़ के चलते हैं। और काऊ का होता है बच्चों लगभग 400 केजी। यदि आप अच्छी कंडीशन में पालते हैं, अच्छा खिलाते हैं, तो वो 820 केजी तक के हो सकते हैं, और जो काऊ होती है वो 500 केजी तक की हो सकती है। पेपर में दिया है बच्चों, तो आपको इसी के आंसर के आसपास में आंसर लगा के आना है, ठीक है। ये आप मान के चलिए, ये किसका है बच्चों नर, और ये किसका बच्चों हमारे मादा का पकड़ के चलिए। ये नॉर्मल कंडीशन में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेटिव क्लाइमेट में रहना पसंद करती, मतलब ये भारत के सभी कोने में नजर नहीं आएंगी, सभी कंडीशन में नहीं रह सकती, ठीक है। इसको थोड़ा सा गर्म स्थान पसंद होता है, थोड़ा सा गर्म स्थान पसंद होता है, मतलब ये रूम टेम्परेचर के टेम्परेचर पर रह सकती, ना तो जिसको ज्यादा ठंडी वाला एरिया पसंद है, ना ही ज्यादा इसको गर्मी वाला एरिया पसंद है। कोट कलर कैसा होता है बच्चों, इसका रंग, ठीक है, इसके बॉडी का रंग कैसा होता है, फॉन और क्रीम, ठीक है, फॉन और क्रीम कलर होता है या डीप ब्राउन कलर होता है, जो आपने भी देखा है, याद रखेंगे आप लोग। ये हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेडिश फॉन। क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेडिश फॉन, रेड होता है, बोले रेड के साथ में कैसा होगा, रेडिश फॉन होगा, क्लियर हो गया। सींग होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं बच्चों, स्मॉल सींग होते हैं। कैसे सींग होते हैं, बहुत ही स्मॉल सींग आपको देखने को मिलेंगे। मिल्क बोले यस, एवरेज मिल्क देती है, एवरेज प्लस गुड बोल सकते हो, एवरेज के साथ में कैसा मिल्क देती है, गुड मिल्क भी देती है, एवरेज से प्लस गुड मिल्क दे देती है, ठीक है। रियलिटी कैसी होती है, कॉमन देखने को मिल जाएगी आपको। और उत्पत्ति स्थान बच्चों फ्रांस है। फ्रांस कहाँ पर बच्चों, यदि फ्रांस नहीं मिला तो क्या लिख सकते हैं, यूके लिख सकते हैं, या तो फिर जर्सी ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जर्सी, क्योंकि जर्सी एक पोर्ट, ठीक है, पोर्ट का नाम है, बंदरगाह का नाम है, वहां पर इसकी उत्पत्ति स्थान हमको देखा गया था उस एरिया में। तो आई होप आपको काफी अच्छा वीडियो लगा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों वीडियो में। तो जर्सी गाय के बारे में बच्चों बॉडी हाइट पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है। ऊंचाई होती है बच्चों 160 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होती है, 160 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। फीमेल की 140 सेंटीमीटर। बॉडी लेंथ, लंबाई पूछे तो इस लंबाई कितनी होती है, 180 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी बच्चों इसकी ये लंबाई हो जाएगी, फीमेल की 160 सेंटीमीटर। चेस्ट गर्थ, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई गोल नापी जाती है, गले की लंबाई, वो कितनी होती है, 196 सेंटीमीटर। इसकी 168 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। वेट आपने देख चुका है 550 केजी के आसपास में, इसका 325 केजी के आसपास में इसका वेट आपको देखने को मिल जाएगा। बर्थ वेट कितना होता है बच्चों, बर्थ वेट होता है इसका, ठीक है, 27.2 केजी बर्थ वेट होता है। और इसका बर्थ वेट बच्चे जब पैदा होते हैं उस समय जो मादा यदि बच्चियां पैदा होती तो 25 केजी, और यदि बछड़ा पैदा होता है तो 27.2 केजी के आसपास में उसका वेट होता है। यदि आप इनका नॉर्मली वेट देखें तो हमने यहाँ पर वेट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। 400 केजी लिखा हुआ है और इसका 540 लिखा है, तो वो एवरेज यदि मान के चलो तो इसको आप 540 ही करके रखिए और इसको 400 केजी करके रखिए। थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको वेट देखने को मिल सकता है, उसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो जर्सी के ऊपर। मिलते हैं अगली गाय को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।